नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो है मशीन का जो शटल है वो ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या क्या कमियां आती हैं, जिससे आप जो है ये समझ सकते हैं कि उसकी वजह से मशीन पे क्या दिक्कत होती है। कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि क्या चीज़ की दिक्कत है, लेकिन शटल ख़राब होता है और मशीन सही करते करते थक जाते हैं, लेकिन फिर वो मशीन नहीं सही होती क्योंकि शटल तो ख़राब है, इस वजह से जो है मशीन नहीं सही होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक जैसे कि शटल है। तो सबसे पहले मैं चीज़ें इसमें आपको 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे जो है आपको पता चल जाएगा क्या क्या कमी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं शटल की। जो शटल हमारा जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो सबसे पहली कमी तो ये है, ये कटोरी है ये बहुत ज़्यादा हिलने लगती है। ये शटल की कटोरी सही है, ये हिल नहीं रही है, लेकिन आपकी जो है बहुत ज़्यादा खटर खटर करेगी और हिलेगी, जिससे आप जो है आप मशीन चलाएंगे तो शटल से बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है मशीन। और उसमें क्या होता है, फिर अगर आप तेल डालते हैं तो सही चलने लगती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही तेल सूखता है तुरंत ही फिर से धागा काटना शुरू कर देती है, धागा तोड़ना शुरू कर देती है, फिर बहुत ज़्यादा धागा तोड़ती है, बार बार जो है दिक्कत करती है। तो जो है फिर तेल डालो फिर सही चलती है, फिर थोड़ी देर बाद जो है फिर ख़राब गड़बड़ करने लगती है। तो पहली कमी तो ये होती है इसमें, क्योंकि ये कटोरी जो है कट जाती है और शटल बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो यानी कि इसके अंदर के जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं। तो इस वजह से ये जो है सबसे पहली कमी तो ये होती है। तो अगर ऐसी चीज़ है आपकी, देखिए फिर उसमें मशीन में कोई दिक्कत नहीं होती, शटल में दिक्कत होती है। तो शटल जो है आप चेंज करके जब डलवाएंगे या अपने आप डालेंगे तो जो है तुरंत ही सही हो जाएगी आपकी मशीन। और शटल के साथ स्टापर भी नया फिर बांधना पड़ता है, चाहे तो बांध सकते हैं, ना बांधे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शटल नया है तो स्टापर बांध ले तो सही है। तो ये चीज़ हो गई पहली चीज़। तो अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ये शटल जो है मेरा बिल्कुल ये सही है, ये ख़राब नहीं है शटल, लेकिन इसमें कमी क्या हो गई थी, ये किसी वजह से ये जो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसकी जो नोक है जो धागा उठाती है, ये नोक ही टूट गई है। और नोक ये धागा कैसे उठाती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये वाली नोक होती है, ये जो नोक दिख रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो नोक है, ये जो नोक है ये हमारी इसकी टूट गई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब ये नोक ही टूट गई है तो धागा कैसे उठाएगी, इस तरीके से इसमें धागा उठता है तभी जो है ये फंदा पड़ता है और टाँका लेती है, इसी वजह से टाँका लगता है। अगर ये यहाँ पर आपकी मान लीजिए छूट गया यहाँ पर टाँका तो चूका दे जाएगी, तो ये भी चीज़ कमी। तो इसमें जो है ये देखिए नोक टूट गई है, अगर इस तरीके से आपकी अगर नोक टूट गई हो या और इसमें पेंचे ढीले हो या पूरा शटर ढीला हो गया हो तो भी आपको चेंज करना होगा। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ये जो नोक होती है ये वाली नोक, तो ये जो क्या है इसकी देखिए नोक कितनी बेहतरीन बनी हुई है, बिल्कुल पतली सी है एकदम, ठीक है। लेकिन जब आपका ये जो नोक दिख रही है मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आपकी जो है ये इसमें क्या होता है, जब आप चलाते चलाते ज़्यादा पुराना हो जाता है शटल तो जो है ये जो नोक है ये मोटी हो जाती है घिसते घिसते, ये इसमें सुई में हल्की सी टकरा के चलती है ना, बिल्कुल लग के। अब मान लीजिए 14 नंबर सुई चला रहे हैं, एकदम 16 नंबर या 18 नंबर चलाने लगे तो ये धीरे धीरे घिसने लगती है। तो कहने का मतलब ये चलाते चलाते जो है ये घिस जाती है नोक। तो घिस जाने के बाद फिर क्या होता है, ये नोक जो है वो मोटी हो जाती है। तो मोटी जब नोक हो जाती है तो यहाँ पर जो है ये धागा नहीं उठाती है, मतलब नॉर्मल तो सही चलेगी, जैसे ही मोटा कपड़ा आएगा तो जो है ये यहाँ पर मोटे की वजह से नोक तो मोटी हो गई है तो इस वजह से धागा नहीं उठा पाती है, फिर धागा जो है वो फिसल जाता है। तो फिसलने की वजह से जो है फिर चूका देने लगती है मोटे पे। तो ये चीज़ जो है ये आपकी शटल बांधने में नहीं कमी होती है, शटल तो सही बंधा होता है, लेकिन ये जब नोक मोटी होती है तो इस वजह से जो है ये धागा मोटे पे फिसल जाता है, यहाँ पर से ये देखिए इस तरीके से एकदम फिसल जाता है। तो इस वजह से जो है फिर ये चूका देने लगती है, तो ये चीज़ भी कमी होती है। देखिए जब पुराना हो जाएगा तो अगर इसकी जो नोक घिसेगी तो कटोरी भी आपकी घिसेगी, यानी कि पूरा शटल घिस जाता है। तो इस वजह से फिर जो है इसको नया डालना पड़ता है, फिर डलवाना पड़ता है। तो यही कमी होती हैं, इन्हीं कमी की वजह से। और बहुत से लोग अगर आपने को नया नहीं डलवा पाते रहे हैं, बजट नहीं है, तो इसमें क्या होता है रेगमाल से जो है इसकी नोक घिस के जो है बेहतरीन फिर पतली करके बना देते हैं। तो ऐसी जो है इसमें फिर क्या होता है, फिर ये थोड़े दिन काम कर जाती है, चलने लगती है। मतलब आइडिया एक समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए।
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर कारखानों में या कहें तो कारखानों में ही जब मिस्त्री आते हैं सही करने, क्योंकि वहाँ मशीन दुकान पे तो ले जाए नहीं जा सकती, काफ़ी चीज़ होती हैं। तो इस वजह से जो है उसमें क्या होता है वो तो उनसे जो है नोक जो है घिसवा के हम जो है महीन करवा लेते हैं। ये बहुत से लोग जो हैं, ये मेरे जो दोस्त हैं वो भी इसी तरीके से महीन करवा लेते हैं, तो उससे जो है आपकी काफ़ी दिन चल जाती है। तो ऐसी चीज़ है, तो भी आप भी कर सकते हैं। मैं आपको कभी की वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन इसके लिए रेगमाल अच्छा चाहिए होता है। लेकिन जो है एक सिंगल मशीन है तो ज़्यादातर जो है वो नया ही डालते हैं, नया ही पड़ता है। तो ये यही चीज़ होती है। अगर आप हमसे कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा नोक किस तरीके से पतली करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जी। और आपको शटल बांधना आता भी हो, थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए इस वजह से। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप जो है इसको घिस के सही कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और सीख भी जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें आप। तो यही चीज़ें होती हैं, इस वजह से शटल को नया बांधना पड़ता है। और अगर इसमें कुछ टूट फूट जाए तो बांधना पड़ता है, बाकी तो इसमें और कुछ होता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा कट जाते हैं पुर्जे तभी आप इसको बांधना पड़ता है। तो और कुछ दोस्तों पूछना हो हमसे कमेंट में तो कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।